हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। मीन्स कौन सा नंबर है, या बोल सकते हैं ये इनमें से कौन सा है जो फॉलोइंग नंबर्स में से कि जो ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके, हम ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए सॉल्व करके निकाल लेते हैं तो ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उतारते हैं 1 + 0। सेकेंड भी उतार लेते हैं, साथ ही में 0 × 0। सी पॉइंट उतार लेते हैं 0/2, और डी पॉइंट है हमारा 10 - 10/2। ओके, तो ये हमारे पास 4 दिए गए हैं ऑप्शंस। तो देखिए 1 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा 1, और 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 0 की जब किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। और सेम ऐसे इसमें देखेंगे 10 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 0/2। 2 की 0 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा मैं बस 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन लिख देंगे आंसर में। ठीक है, तो ए 1 + 0 इज नॉट रिप्रेजेंट 0, रिप्रेजेंट 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द प्रोडक्ट 2 होल नंबर्स इज 0। देखिए 2 होल नंबर क्या है 0। मैंने होल नंबर बताए थे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से होते हैं। ओके, तो 2 होल नंबर क्या है 0 है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर बताइए कि दोनों नंबर अगर 0 हो तो भी क्या आंसर 0 आएगा मल्टीप्लाई करने में? देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या दोनों नंबर 0 आएंगे? अगर दोनों में से एक अगर 0 हो तो भी क्या 0 आएगा? जस्टिफाई थ्रू द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यस। क्यों? क्योंकि अगर देखिए किसी भी नंबर से, एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ही मैं दे देता हूँ। देखिए हमसे कहा गया अगर एक नंबर 0, हमने सपोज एक नंबर मान लिया 0, ठीक है, और सेकंड नंबर हमने कोई भी मान लिया 2 मान लिया, ठीक है, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। ऐसे एक एग्जांपल और दे देते हैं। 0 एक डिजिट ले लेनी है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स का, सपोज हम मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ओके, और भी हम ऐसे भी कितनी भी डिजिट ले लें, अगर 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, तो हम स्टेटमेंट दे देंगे यस इफ वी मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं एनी नंबर विल 0। ठीक है, एनी नंबर विल 0 आ रहा है। ओके, द रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी 0। ओके, विल बी 0। अगर हम किसी नंबर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। अब सेकंड कंडीशन हमसे क्या कहा गया था कि अगर हम क्या करें दोनों ही तरफ क्या ले लें 0 ले लें। तो एक एग्जांपल इसका भी देते हैं। एग्जांपल, 2 कंडीशन कहा गया, तो पहली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन यहाँ पे आ गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन में कहा गया था कि अगर दोनों नंबर हम क्या लें 0 लें, दोनों नंबर में 0 ले लिए मल्टीप्लाई करी तो भी आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, इसका भी स्टेटमेंट देंगे यस इफ बोथ numbers are 0, okay, then the result
इज आल्सो बी 0। ओके, अगर हम किसी दो नंबर को हमें दोनों नंबर 0 ले लेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा 0। यहाँ पे ब्रैकेट में भी 0 लिख देता हूँ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट टू होल नंबर, देखिए दो होल नंबर क्या है 1 है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। क्या हम कह सकते हैं अगर कोई एक हो या फिर दोनों नंबर हो, क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर 1 ही आएगा। समझ में आई बात। देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, देखिए दो होल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इफ कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। अगर हम कहें कि दो प्रोडक्ट के में हम दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक नंबर 1 हो, मीन्स एक कंडीशन में क्या हो, एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर कोई दूसरा हो सकता है, और दूसरी कंडीशन में कहा गया कि दोनों नंबर 1 हो तो आंसर क्या 1 ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो एक एग्जांपल पहले ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जांपल मीन्स पहली कंडीशन में कहा गया है कि इफ 1 नंबर, तो एग्जांपल ओके, तो एक नंबर हमें क्या ले लेना 1 लेना, दूसरा नंबर अपने आप एज्यूम कर लेते, सपोज 2 एज्यूम कर लिया, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर हमें एक कंडीशन और ले लिया, 1 की मल्टीप्लाई में 5 से गई तो क्या है 5 आया। देखिए एक बार 1 है, दोबारा हमने दूसरा नंबर कोई और हो रहा है, अगर 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 नहीं आ रहा है, हमारे पास अदर नंबर आ रहे हैं। ऐसे इसमें भी 1 है, 1 की हमने अगर अदर नंबर से मल्टीप्लाई की तो क्या आया 5 आया, तो हमारे पास अदर नंबर आ रहा है 1 नहीं वापस रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ओनली 1 नंबर बी 1 then the product cannot not be 1। ठीक है, अगर कोई एक नंबर 1 है तो प्रोडक्ट 1 नहीं होगा। ठीक है, एक और सेकंड हमसे कंडीशन पूछी है अगर दोनों साइड में 1 हो तो क्या होगा, तो सेकंड में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ही देना है तो सेकंड कंडीशन में क्या लेना था 1 मल्टीप्लाई में 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आंसर हमारा सिंपल सा आएगा इफ बोथ नंबर आर 1 देन द प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, अगर हम दो नंबर ले लेंगे 1 तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो एक कंडीशन में हमारा नॉट आएगा मीन्स नहीं हो सकता, दूसरी कंडीशन में आएगा यस इफ बोथ नंबर्स आर 1 देन द प्रोडक्ट इज 1। आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।